बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए केक की ऐसी रेसिपी लेके आया हूं जिसमें ना किसी ओवन की ज़रूरत है, ना किसी मशीन की ज़रूरत है। मतलब एक बॉल के अंदर सारी मिक्सिंग होगी और जस्ट 5 मिनट का काम है। 5 मिनट अगर आप लगा लें तो इतना शानदार आपका केक तैयार हो जाएगा। कैसे ये सब होगा, क्यों लोगों के केक नहीं फूलते, कौन सी लोग गलतियां करते हैं, किस तरह से आसानी के साथ आप ये शानदार स्पॉन्जी केक बना सकते हैं, एक एक बार बताऊंगा। इसका कलर कैसे खूबसूरत आएगा, मतलब कि आज इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम बात ये कि आपने जो मोल्ड लेना है उसको पहले अच्छे से आपने ग्रीस कर लेना है। ये काम आपने रेसिपी शुरू करने से पहले करना है। क्यों, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ऐसा क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे सिंपल सी जो हमारे पास बेकिंग पेपर है उसकी हमने कटिंग कर ली है। पहले ऑयल इसलिए लगाया ताकि ये ऊपर अच्छे से चिपक जाए और जब हम बैटर इसमें ऐड करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। चलें जी, इसको लगा दिया। अब हम इसको साइड पे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बॉल में जाएगा हाफ कप दूध। चलें जी, अगली चीज जो इसमें जाएगी ये देखें, हमारे पास है 2 अंडे। अब अंडे का आपको पता है केक के अंदर जाएं तो इसकी एक स्मेल आती है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये स्मेल कैसे दूर की जा सकती है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए हमारे पास है वनीला एसेंस। ठीक है, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से, किसी भी अच्छी दुकान से इजीली अवेलेबल होगा। इन केस आपके पास ये ना हो तो आप अंडे को स्किप कर सकते हैं इस रेसिपी में। ठीक है, फिर आपने दूध की थोड़ी सी मिकदार बढ़ा देनी है। जस्ट हाफ कप लिया था मैंने, आपने ये पौना कप ले लेना। ठीक हो गया। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। वनीला एसेंस खुशबू का भी काम करता है, टेस्ट का भी, और अंडे की स्मेल को भी दूर करता है। ये है हमारे पास 1/4 कप कुकिंग ऑयल का। आप मक्खन भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये है चीनी हमारे पास, हाफ कप जाएगी पिसी हुई। अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो आप सिंपल इसमें दानेदार चीनी भी ऐड कर सकते हैं। फिर ये है कि आपको मिक्सिंग बहुत तेजी से करनी पड़ेगी। जस्ट मिक्स वो भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है हमारे पास जर्दा कलर, जस्ट 2 चुटकी। ये मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, ताकि केक का कलर बहुत खूबसूरत आए और केक बहुत ही प्यारा लगे। ठीक है, तो ये ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन ऐसी चीज़ों पे भी आप ध्यान दिया करें। खूबसूरती जो है वो बहुत अहम होती है। चलें जी, अगली चीज़ यहाँ पे हम छन्नी रख देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप भर के मैदे का, जिसको मैंने पहले छान लिया था। इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। ये लें जी, 1 टेबलस्पून मिक्स कर देंगे और यहाँ पे इसको हम छान लेंगे अच्छे से। ऐसे क्या होगा कि मैदे की मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक गलती नॉर्मली लोग कर जाते हैं जिससे प्रॉब्लम होती है, वो क्या है कि जब आपने अच्छे से इस मैदे को इसमें डाल देना है उसके बाद फौरन से आपने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। यहाँ पे आप वेट नहीं कर सकते, वरना मैदे की गुठलियां बन जाती हैं, लम्स आ जाते हैं जो बाद में मिक्स नहीं होते। इसको आपने फौरन से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है। ये है हमारे पास टूटी फ्रूटीज। तो 2 कलर है मेरे पास, ग्रीन और रेड वाला, दोनों यूज़ कर लेंगे। इनको आप बड़ी काट लीजिएगा। कोई भी इसके अलावा आपके पास फ्रूट हो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डजंट मैटर। अब नॉर्मल सा इसको मिक्स कर देंगे। अब बहुत अहम काम जो आगे जाके आएंगे कि आपने इसको बगैर ओवन के बेक कैसे करना है। ठीक है, छोटी छोटे स्टेप्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी। ठीक हो गया, इसको हमने मिक्स कर दिया, लम्स बिल्कुल नहीं आए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हम इसको पोर कर देंगे। ये लें जी, इसके ऊपर भी आप चाहें तो ग्रीसिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं क्योंकि काफ़ी ऑयल है इस बैटर के अंदर। तो ये लें जी, अच्छे से बॉल को साफ किया करें और कोई भी चीज़ जो है कोशिश किया करें ज़ाया ना हो। इससे रिज्क में भी बरकत आती है और अल्लाह ताला भी खुश होता है। ये लें जी, बॉल को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। अब यहाँ पे लोगों का एक सवाल होता है कि हमारे पास बेकिंग स्टैंड नहीं है जो पतीले के अंदर रखा जाता है, उसका क्या सलूशन है, उसका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अच्छे से हमने बॉल साफ कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से नीचे बैठ जाए। चलें जी, अब हमने ये हमारे पास कढ़ाई है जिसको मैंने कोई 2 मिनट पहले गर्म कर लिया था। बहुत ही नॉर्मल से फ्लेम पे, ज़्यादा फ्लेम पे नहीं करना। और इसके अंदर रखने के लिए चीज़ें सुने। ये एक आम सी कटोरी है स्टील की, ये इसके अंदर आप रख सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई और चीज़, जैसे ये बेकिंग स्टैंड है, ये 150 का मिल जाता है, ये रख सकते हैं। ये भी नहीं है तो ये कोई भी चीज़ आप इस टाइप की, ये देखें, ये आपने रख देनी है। अहम बात यह है कि जब आपने इसके ऊपर मोल्ड को रखना है तो ये पतीली के साथ, कढ़ाई के साथ, जो भी चीज़ है उसके साथ टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट हीट नहीं मिलनी चाहिए। ऊपर ढक्कन रख दे
और यहाँ पे जो फ्लेम होना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल एंड वाला ये फ्लेम होना चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो। और इसको तकरीबन 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट लग सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये आपको लगे कि पक चुका है, एक स्लाइस के अंदर ऐसे डालें। उसके बाद आप देखें ये बिल्कुल ड्राई है। टाइम का कोई यहाँ पे नहीं, 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, लेकिन लो फ्लेम के ऊपर आपने देर तक पकाना है जब तक कि ये कंडीशन ना आ जाए। एहतियात से बाहर निकालें। अब ये बहुत गर्म है, इसकी आपने एहतियात करनी, इसके साथ आपका हाथ टच ना हो। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। कटिंग का आपने ज़रूर देखनी है, कटिंग कैसे होती है, इसका पेपर कैसे उतरता है। तो इसको इस तरह से एक प्लेट में खूबसूरत सी निकाल लेते हैं। अब ये मैं आपको बेकिंग पेपर उतार के दिखाता हूँ कि अंदर से क्या लुक आई है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। हमने जो कलर ऐड किया था वो देखें कितना खूबसूरत लगा, कितना अच्छा इसका कलर आया है। फर्स्ट इंप्रेशन ही पास हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको आपने फ़ौरन नहीं खाना, कम से कम इसको आपने 2-3 घंटे रखने के बाद खाना है, ठीक है। अभी इसमें आपको कच्चापन फील होगा, तो 2 से 3 घंटे आपने इसको स्टे देना है, उसके बाद इसको खाना है। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा सिखाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि कितना स्पॉन्जी है, कितना सॉफ्ट है और इसके अंदर कितना ज़्यादा ये देखिए आप, एक टेस्ट है, एक खूबसूरती है। चलें जी, इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।